गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सेल डिस्कवरी एंड सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए। तो आई होप आप लोग को वो क्लियर होगा। अगर आप लोग को कुछ और टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि मैंने इस पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी रिलेटेड मैं पढ़ाती हूँ, बट आप देखे होंगे कि मैं एनसीईआरटी और एस शांत दोनों के कंटेंट को लेके पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एस शांत से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और एस शांत एक ऐसा बुक है ना जिससे अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। और दोनों बुक को मैं मिक्स करके आप लोगों को बताती हूँ जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो मुझे ऐसा लगा कि एक साइटोप्लाज्म एक राइबोसोम जो कि रह गया है, तो वो मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। फिर आपका सेल डिवीजन रह जाएगा और फाइनली सेल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को और कोई टॉपिक इसमें पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं फिर इसको देखूंगी, या फिर किसी में डाउट हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हेडिंग लिखेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इट इज अ पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो फ्लूइड वाला लिक्विड वाला पार्ट होता है सेल में। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर से बताती हूँ, जैसे आप एक सेल बनाते हैं, कोई भी सेल, चाहे ये तो एनिमल सेल हो गया, अगर मैं इनके आगे आउटर मेम्ब्रेन बनाती हूँ तो ये आपका प्लांट सेल हो जाता है। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड है ना, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी फ्लूइड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो हम लोग को इसी के बारे में आज पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म क्या है। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उनका क्या नाम है, ये कमेंट में आपको बताना है। तो ये वाले जो फ्लूइड है जिनका नाम साइटोप्लाज्म है, एंड न्यूक्लियस के अंदर में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिनका नाम आप मुझे बताएंगे। ओके, तो चलिए आज इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज अ पार्ट बिटवीन इट इज अ पार्ट बिटवीन, अब मैं शॉर्ट में लिखूं पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है जो कि एक फ्लूइड लिक्विड वाला पार्ट है, वाटरी पार्ट मैं इसे बोल सकती हूँ। ओके, अब आप देखिए कैसे। ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो मैंने ये लिखा है, इट इज अ पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का है और एक फ्लूइड लाइक पार्ट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोसोल। अब देखिए व्हाट इज साइटोसोल, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो साइटोसोल इट इज अ एक्वस मीन्स फ्लूइड लिक्विड, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। तो इनको हम लोग नेम देते हैं साइटोसोल, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज साइटोसोल। एंड एक और पॉइंट लिखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सब आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या ये आपको, तो इतने आप सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हो अभी तक, तो आपने इनके बारे में तो समझ ही गया। मैंने प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी बताया था। तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड साइटोसोल। तो जो भी साइटोसोल है उनके अंदर ही आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए अगर आपको कोई नोट्स बोला जाए तो आपको नोट्स तो मैं वैसे ही प्रोवाइड करवाती हूँ, मैं साथ के साथ आपके साथ लिखती हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हो। तो पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया? साइटोप्लाज्म। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है जो कि ये वाला रीजन हो गया। साइटोसोल एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, एक फ्लूइड पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो भी है वो सारे आपके साइटोसोल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। एक और हम लोग का छोटा सा टॉपिक है राइबोसोम, मैं इसी में कर देती हूँ, फिर मैं रैप अप कर दूंगी। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डालिए। देखिए राइबोसोम ना एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स है, इट इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। इनके पास अपना, इनके आउटर मेम्ब्रेन में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, लाइक इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल।
ये कैसा सेल ऑर्गेनल्स है? मेम्ब्रेन लेस, मीन्स इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते। बाकी आप पढ़े हो तो उसमें मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, प्लास्टिड में भी है, बट राइबोसोम्स में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये करता क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और एक और चीज़ भी है, खासियत इसके अंदर स्पेशल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम को मैं एक बार रिपीट करती हूँ। इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।